जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्ध और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति सिद्धिदात्री देवी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानता है कि नवरात्र के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती है। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव को माँ से ही मिली हैं सिद्धियाँ। जानते हैं कैसे? धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। यही देवी भगवान विष्णु की प्रेतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का स्वरूप है। इनके विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। जो भक्त नवरात्र के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं इनका स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोस्तों, ऐसे करें कन्या पूजन। 9वीं के दिन कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आएं तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें और फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दे दें। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीज़ें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक की बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली और अक्षत लगाएं और हाथ में मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर दक्षिणा दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए? शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसीलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती उतारें। इसके बाद सब परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूड़ी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं।
बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।